नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम के लोगों का अपमान करने पर जो 2 साल की सजा राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दी थी, उसको चुनौती दी थी राहुल गांधी की तरफ से हाई कोर्ट में। और अब हाई कोर्ट ने भी इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। पूरी दलीलें सुनी गई हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वकील थे राहुल गांधी की तरफ से, उन्होंने जिरह करते हुए ये कह दिया कि साहब ये तो जो है बातें केवल किसी ने उनको वीडियो भेजी, उस वीडियो क्लिप को मोदी जी जो वो जिन्होंने कंप्लेंट कराई है पुणेश मोदी, वो ना तो वहाँ मौजूद थे जहाँ ये सभा हो रही थी, ना वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो इस केस में गवाह है, और इसलिए इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। ये कहते हैं कि पुणेश मोदी ने जो एफआईआर लिखाई है उसमें ये लिखा है कि मुझे ये वीडियो क्लिप किसी ने भेजी जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, यानी किसी टीवी चैनल की, न्यूज़ चैनल की वो क्लिप है। अब हालांकि इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है और जो भी फैसला होगा वो अब 2 मई को होगा। हाईकोर्ट इसमें 2 मई को फैसला सुनाएगी। राहुल गांधी को इसमें राहत मिलती है या ये 2 साल की सजा बरकरार रहती है, ये 2 मई को पता लगेगा। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी जो अपने बचाव में कोर्ट में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा मैंने क्या कोई हत्या की है, मतलब इस तरह की बातें बोली गई। क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि हत्या करके इस तरह का केस होता तभी हो सकता है? तो फिर 2 साल की सजा जो अवमानना के केस में हमारे संविधान में लिखी है, आईपीसी एक्ट में लिखी है, फिर उसको हटवा दो। भाई कांग्रेस का ही शासन 65 साल रहा और आप ही ने इस केस में ऐसा किया था कि ये कानून सख्त होना चाहिए, तो आप इसको हटा देते कि किसी को भी गाली दो, किसी का भी अपमान करो, उस पर 2 दिन की सजा होगी, 2 घंटे की सजा लिखवा देते। आप ही के हाथ में सब कुछ था, लेकिन आपने तब कहा कि नहीं, इसमें सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। और ये जो सजा जिसको 4 साल किया जा रहा था, आपने कहा नहीं 2 साल होना चाहिए। और आज जब अपने ऊपर आ रही है तो आप कह रहे हो कि मैंने क्या हत्या जैसा कोई गंभीर अपराध किया है, मैंने तो यूं ही किसी के बारे में कुछ बोल दिया। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जिनके बारे में इन्होंने बोला वो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इनके बारे में बोल रहे थे। लेकिन सारे न्यूज चैनल पर जो क्लिप चली उसमें तो साफ है कि सारे मोदी चोर होते हैं, ये वर्ड बोला है। कुल मिलाकर घुमा फिराकर बातें कही गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि गुजरात हाई कोर्ट इस मामले में राहुल गांधी को राहत देती है या नहीं, ये अलग मामला है। ये कानून के जानकार कह ही रहे हैं कि ऊंची अदालत में जब कोई जाता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत राहत कभी कभी मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती है। अगर राहुल गांधी को यह राहत मिल जाती है तो फिर अगली बात यह है, क्योंकि 2 साल मैक्सिमम सजा थी और इसमें यदि ये मानते हुए कि राहुल गांधी ने जो दलीलें रखी हैं उसमें ये मान लिया जाए कि चलिए इन्होंने अनजाने में कर दिया, सॉरी नहीं बोल रहे हैं, क्षमा नहीं मांग रहे हैं अभी भी मोदी कम्युनिटी से, ये अभी भी अहंकार में है कि ये कोर्ट में ये कह रहे हैं मैंने कौन सा मर्डर कर दिया है। ये अहंकार देखिए, और इसी अहंकार का जिक्र देश के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव का माहौल चल रहा है और वहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मोदी जी की तुलना जहरीले सांप से करते हैं। और इसलिए मोदी जी ने अनेक बार इस बात को कहा है कि जिस तरह से ये कांग्रेसी गाली देने पे लगे हैं मुझे, इसके अलावा बाकी चीजों पे ध्यान दे। तो राहुल गांधी ने इस जो टिप्पणी की है इससे दिखता है कि उनके अंदर कितना अहंकार इस बात को लेकर है। नहीं तो ये मामले को पहले ही खत्म किया जा सकता था कि कोर्ट में राहुल गांधी जाते और ये कह देते, जैसे कई मामलों में उन्होंने कहा है। गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस पर जो आरोप लगाए उसमें राहुल गांधी पहले माफी मांग चुके हैं, लेकिन नहीं, अभी तो अड़े हैं क्योंकि उनको तो सावरकर नहीं है, वो ये दिखाना है, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। कांग्रेसियों ने उनको चढ़ा दिया है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक की सभा में बोलते हुए बोलते हैं कि भाई मुझे जो है अभी तक कांग्रेसियों ने 91 बार गालियां दी हैं, उनको क्या क्या नहीं कहा। सोनिया गांधी ने 2007 में मौत का सौदागर कहा था, नीच आदमी, दाऊद इब्राहिम से तुलना, वो पूरी फहरिस्त मैंने बताई थी आपको कि कब कब कांग्रेसियों ने क्या क्या कहा। इमरान जो कांग्रेस का लीडर है वो तो ये कह रहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो मोदी की बोटी बोटी कर देंगे।
और इस तरह की भाषा बोलना ये केवल गाली नहीं है, ये कांग्रेसियों की विचारधारा दर्शाती है कि इनकी विचारधारा में देखिए कितनी नफरत छुपी हुई है। राहुल गांधी थोड़े दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा पे जब निकले, ये कह रहे थे मैं प्यार बांटने निकला हूं, लेकिन इनका प्यार किनके लिए है? टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए, देश विरोधी ताकतों के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए। इनके दिल में प्रेम है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री वो सबका होता है, उसके लिए इतनी नफरत कि आप उसकी तुलना सांप से करें। एक बयान भी राहुल गांधी ने नहीं दिया है, एक भी बार ये नहीं कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी आप इतने सीनियर आदमी हैं, आपने ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए प्रधानमंत्री को आप इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं? ये बात अलग है कि मोदी जी की तरफ से कोई भी मानहानि का केस नहीं कराता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको ये आज़ादी मिल गई है कि आप जिसका चाहे देश में अपमान करेंगे। मैं अगर राहुल गांधी की ही बात करूं तो लगभग 13 ऐसे मामले हैं राहुल गांधी के ऊपर जहां इन्होंने किसी कम्युनिटी या किसी धर्म या किसी संस्था का अपमान किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर इन्होंने कई बार ऐसे बातें बोली हैं। गांधी की हत्या को लेकर अब बोलना जब बंद हुए जब कोर्ट में मामला पहुंचा, और इस सूरत वाले मामले में भी अहमदाबाद की हाई कोर्ट ने बाकायदा इनको फटकार लगाई है कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको भाषा का प्रयोग करते समय विचार करना चाहिए। जो चाहे मन में आएगा कभी भी बोल देंगे तो इसकी सजा फिर मिलेगी। सदस्यता गई, बेशक सदस्यता वापस आ जाए, बेशक 2 साल से सजा घटकर 1 साल हो जाए या 1 महीना हो जाए, लेकिन इस देश की न्याय प्रणाली को जो संदेश देना था इन नेताओं को, अहंकारी नेताओं को, वो तो मिल चुका। राहुल गांधी को इतना अहंकार था कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो राजसी परिवार से हैं, तो हमारी न्यायपालिका ने करके दिखा दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। आप अगर किसी का अपमान करेंगे तो आपको केवल इसलिए नहीं छोड़ दिया जाएगा कि आप गांधी खानदान से आते हैं। और इसलिए ये जो सजा हुई है, इससे राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि अब आगे से इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसलिए हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन ये तो बाज नहीं आते हैं, जिस तरह का मौका ढूंढते हैं, कहां बस मोदी का विरोध हो रहा है वहां जाके खड़े हो जाओ, जगह कोई भी हो, वो व्यक्ति कोई भी हो। राहुल गांधी को हमने देखा कि जब टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगा रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये जाकर खड़े हो गए जेएनयू में। इन्होंने ये नहीं विचार किया कि इसके पीछे जो लोग हैं वो कितनी खतरनाक सोच लिए हुए हैं, वो अलगाववादी सोच है, देश विरोधी सोच है, कम से कम वहां तो न जाएं। इसी तरह जंतर मंतर पर कुछ खिलाड़ी प्रदर्शन धरना कर रहे हैं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा बैठ जाती है जाकर, ये बिना जाने कि मुद्दा क्या है। इनको लगा बस मोदी का विरोध हो रहा है। मोदी का विरोध नहीं है, वो कुश्ती संघ का विरोध है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष का विरोध है। और उसके पीछे जो राजनीति है वो इतनी ओछी है कि जिस दिन वो पूरी चीजें एक्सपोज होंगी तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी लगेगा कि तुम कहां खड़ी हो गई थी जाकर। लेकिन इनको तो विरोध के लिए विरोध करना है, और इसलिए मोदी पर प्रहार करते समय ये विचार भी नहीं करते। मोदी को जितनी बार गाली दी गई, उसके अलावा आप देखें कि किस तरह की बातें राहुल गांधी बोलते हैं। इन्होंने अमित शाह के बारे में भी, नोटबंदी के बारे में ऐसा भ्रम और झूठ फैलाएंगे, देश के अंदर गुमराह करने वाली बातें राहुल गांधी बोलते हैं। ये तो हो गया व्यक्तिगत किसी समाज को गाली देने की बात। मोदी जी ने कोट किया कि ये वो कांग्रेस है जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, वीर सावरकर का अपमान करते हैं। क्योंकि आप देखिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उसमें महान योद्धा वीर सावरकर, और ये उनका कैसा अपमान करते हैं। मैं सावरकर नहीं हूं, सावरकर ने माफी मांगी थी, मैंने तो नहीं मांगी थी। क्या सावरकर भारतीय जनता पार्टी के कोई मेंबर थे कि आप मोदी को घेरना चाहते हैं, मोदी पे प्रहार कर रहे हैं, तो आप अगर सावरकर को गाली दोगे, उनका अपमान करोगे तो ये बीजेपी वाले बुरा मान जाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वीर सावरकर से कोई रिलेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो तब निर्माण भी नहीं हुई थी भाई, जब वीर सावरकर जी देश के हित में अंग्रेजों को भगाने के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो
तो आप कनेक्ट करते हैं, एक कनेक्शन तो है और वो है राष्ट्रवाद का। स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे इस देश के वो राष्ट्रवादी थे, उनमें से वीर सावरकर भी थे। तो वीर सावरकर राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, ये कनेक्शन तो है। और इसीलिए शायद ये कांग्रेसी हर उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो राष्ट्रवादी है। इसका जिक्र मोदी जी भी करते हैं कि इनको जो है और कुछ नहीं चाहिए, ये जो है विरोध केवल इसलिए करते हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, और खास तौर पे आपको बता दूं वीर सावरकर के मुद्दे पर तो ये साफ दिखता है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे इसलिए इनको विरोध करना है, क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए भी विरोध करना है, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र यदि आप देखेंगे हमेशा से एक विशेष धर्म की संतुष्टि करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए सारे नियम कायदे कानूनों को बदल देते हैं। 2014 के चुनाव के जस्ट एक दिन पहले जैसे इन्होंने दिल्ली की प्राइम लोकेशन की अरबों रुपए की जमीन वक्फ बोर्ड को दी, इससे पता लगता है कि कांग्रेस का कैसा कैरेक्टर है और ये किस पक्ष में, किसकी तरफ इनका झुकाव है। तो इनको वीर सावरकर कभी अच्छे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि एजेंडा है इनका एक सूत्री, हिंदू विरोधी एजेंडा, ब्राह्मण विरोधी चेहरा। कोर्ट के ऊपर जनेऊ भले ही पहन ले, ये केवल वोट लेने के लिए लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने कोट किया इनको कर्नाटक के चुनाव में कि लिंगायत को भी गाली दे रहे थे ये, और इसलिए वहां कर्नाटक में क्या किया इन्होंने, लिंगायत का वो जो आरक्षण था उसको काटकर वहां भी 4% मुस्लिमों को दिया। ये कर्नाटक के लोगों को भी समझना होगा कि किन के झांसे में आप आने की कोशिश कर रहे हो। इनके फ्री बिजली के चक्कर में अगर आ गए तो आपका हाल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। और इसलिए अमित शाह जी ने एक रैली में बोल दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वहां क्या क्या होगा। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और अमित शाह जी के बारे में शिकायत की है। तो ये बौखलाहट दिखाती है। आप कुछ भी कहें तो चलेगा, आप देश के प्रधानमंत्री की तुलना सांप से कर दें तो ये जायज है, और अगर योगी जी या अमित शाह जी किसी रैली में एक शब्द कुछ बोल दें कांग्रेस के बारे में, संगठन के बारे में, तो आप बौखलाहट से भर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहकर जो दिन रात गाली देते हैं, भाजपा ने तो आज तक कभी FIR नहीं कराई। लेकिन आपको अगर कह दें कि ये कांग्रेस पार्टी वो है जिसके आने से दंगे होते हैं तो आपको दिक्कत है। तो भाई ये तय करिए ना, जो कोर्ट ने कहा है उसको पूरे कांग्रेसी भाजपा सब कुछ याद रखें कि भाई चुनाव में मुद्दों पर बात करें, एक दूसरे को गाली ना दें, किसी कम्युनिटी या किसी व्यक्ति का अपमान ना करें। लेकिन क्या कांग्रेस इस पर कायम रहेगी, ये देखना होगा। वंदे मातरम।